मेरठ की मुस्कान अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब मुरादाबाद से रिश्तों के कत्ल की एक और खौफनाक कहानी सामने आ गई। यहां पत्नी ने सिर्फ पति को मरवाया नहीं बल्कि मौत देने से पहले उसको ऐसी यातनाएं दी कि जिन्हें सुनकर पुलिस अफसर तक सन्न रह गए। पहले पति को चारपाई से बांधा, फिर बिजली के झटके दिए, उसके बाद जहर पिलाया गया। जब वो मौत से लड़ रहा था तब पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसके सामने संबंध बना रही थी। आखिर कैसे तैयार हुई हत्या की ये पूरी पटकथा, पुलिस ने कैसे सुलझाया ये मर्डर केस और क्यों पति पहले ही अपनी हत्या की आशंका जता चुका था। मुरादाबाद की एक पत्नी के जुर्म की खौफनाक कहानी देखिए। अपने आशिक बहन और उसके प्रेमी के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी आंचल नाम की इस महिला को गौर से देख लीजिए, जिसके जुर्म की खौफनाक दास्तान से पुलिस भी कांप उठी। आंचल नाम की इस महिला ने मेरठ की मुस्कान से भी 2 कदम आगे बढ़कर प्रेमी के लिए अपने पति को ऐसी बेरहम मौत दी, जिसे देखकर एक बार तो खुद हैवानियत भी हैरान रह गई। आंचल को अपने भतीजे से प्यार हुआ, फिर उसने अपने प्रेमी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पवन ठाकुर को चारपाई से बांधकर पहले करंट से तड़पाया, फिर जहर देकर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान अपने प्रेमी के साथ उसने पति के सामने ही संबंध बनाए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको साल 2026 की इस मुस्कान के जुर्म की खौफनाक कहानी दिखाते हैं। शनिवार 23 मई 2026, कुंदनपुर मझोला। घर में फर्श पर पड़ी ये लाश मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के रहने वाले पवन ठाकुर की है। उसके शरीर पर चोट के निशानों को साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो उसके साथ हुई हैवानियत को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही है। इसी लाश के पास घर वाले बिलक बिलक कर रो रहे हैं। पवन की पत्नी आंचल ने बताया कि 2-3 दिन से पवन की तबीयत खराब थी। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पवन ठाकुर की पत्नी आंचल ने उसकी बहनों और रिश्तेदारों को यही कहानी बताई थी। पहली नजर में मामला तबीयत बिगड़ने का लग सकता था, लेकिन जब परिवार वालों की नजर पवन के शरीर पर पड़े निशानों पर गई तो शक गहराने लगा। तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। पवन ठाकुर के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, बिजली के करंट के भी सबूत मिले। पवन की बॉडी में जहर भी पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि पवन की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि बेहद खौफनाक हत्या थी। अब सवाल था कि आखिर पवन का दुश्मन कौन था जो उसे इतनी बेरहमी से मारना चाहता था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि पवन पहले ही अपनी मौत की आशंका जता चुका था। कुछ महीने पहले पवन ने अपनी बहनों से कहा था कि अगर कभी उसकी मौत हो जाए तो उसे आत्महत्या मत समझना, क्योंकि उसकी हत्या हो सकती है। हालांकि तब पवन ने ये नहीं बताया था कि उसे अपनी ही पत्नी पर शक है। लेकिन अब जांच की सुई धीरे धीरे पत्नी आंचल की तरफ घूमने लगी थी। पुलिस ने सबसे पहले घटना वाली रात घर में मौजूद लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि घर में पवन की पत्नी आंचल मौजूद थी और उसी ने परिवार वालों को फोन कर तबीयत खराब होने की जानकारी दी। लेकिन जब पुलिस ने आंचल से पूछताछ शुरू की तो उसके बयान बार बार बदलने लगे। कभी वो बीमारी की बात करती, कभी अचानक हालत बिगड़ने की, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कई झोल नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आंचल की कॉल डिटेल खंगाली और यहीं से खुलने लगी रिश्तों के कत्ल की सबसे खौफनाक कहानी। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी पत्नी आंचल की निजी जिंदगी को बारीकी से खंगाला तो उसका ऐसा डार्क सीक्रेट सामने आया जिससे पुलिस वालों तक के होश उड़ गए। साल 2020 में पवन की शादी संभल की रहने वाली आंचल से हुई थी। दोनों से एक 2 साल की बेटी है। पवन की पत्नी आंचल का अपने ही रिश्तेदार अंकित से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
अंकित, जो रिश्ते में पवन का तहेरा भाई लगता था, आंचल की 2 साल पहले अंकित से बातचीत शुरू हुई थी। फिर चोरी छिपे दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। धीरे धीरे दोनों अवैध संबंधों में बंध गए। इसके बाद पुलिस को यह समझने में देरी नहीं लगी कि पवन ठाकुर की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी आंचल है और इस कत्ल की वजह आंचल का यही अवैध संबंध है। पुलिस ने जब आंचल को शक की बिना पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और फिर उसने अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शादीशुदा और एक बच्ची की मां होते हुए भी आंचल न सिर्फ अपने ही पति पवन ठाकुर को धोखा दे रही थी बल्कि वो अंकित के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। जब पवन को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने कई बार अपनी बेवफा पत्नी को समझाने की कोशिश की, जिससे घर में झगड़े होने लगे, तनाव बढ़ता गया। लेकिन आंचल अपने प्रेमी से दूरी बनाने को तैयार नहीं थी। उल्टा उसने तय कर लिया कि अगर उसे अपने प्रेमी के साथ रहना है तो सबसे पहले पति को रास्ते से हटाना होगा। करीब 15 दिन पहले आंचल अपने मायके गई। यहीं बैठकर उसने अपने पति पवन ठाकुर की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। इस खूनी साजिश में उसने शामिल किया प्रेमी अंकित को, फिर बहन शिखा को और शिखा के प्रेमी दिवाकर को। 4 लोग, एक प्लान और निशाने पर सिर्फ पवन ठाकुर। गुरुवार 21 मई 2026। बीते 21 मई यानी गुरुवार की रात पवन अपनी बहन अनीता के यहाँ गया हुआ था। तभी आंचल ने उसे फोन किया और घर वापस बुलाया। पवन जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही पहले से तैयार बैठे चारों आरोपियों ने उसे दबोच लिया। पवन को समझ पाता उससे पहले उसके हाथ पैर बांध दिए गए। इसके बाद शुरू हुआ मौत का सबसे खौफनाक खेल। पुलिस के मुताबिक पवन को लगातार बिजली के झटके दिए गए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 9 बार। करंट लगने से पवन पूरी तरह तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। जब करंट से भी उसकी मौत नहीं हुई तो उसकी पत्नी आंचल ने पानी में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस वालों तक को अंदर तक हिला दिया। पूछताछ में सामने आया कि जब पवन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था तब उसकी पत्नी आंचल अपने प्रेमी अंकित के साथ उसी के सामने संबंध बना रही थी। एक तरफ पति दर्द से तड़प रहा था, दूसरी तरफ पत्नी आंचल अपने प्रेमी के साथ रोमांस कर रही थी। और फिर धीरे धीरे पवन की सांसें थम गई। हत्या के बाद चारों आरोपी काफी देर तक घर में ही मौजूद रहे। फिर कहानी को सामान्य मौत दिखाने की कोशिश शुरू हुई। आंचल ने पवन की बहनों को फोन किया और कहा कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर पर चोटों के निशान, पत्नी के बदलते बयान और कॉल डिटेल, हर सबूत आंचल और उसके प्रेमी की तरफ इशारा कर रहा था। आखिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर आंचल टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और दिवाकर को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पूछताछ में प्रेमी अंकित ने भी पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि आंचल लगातार पवन को रास्ते से हटाने की बात करती थी। कई बार हत्या के लिए दबाव बनाया गया और आखिरकार गुरुवार की रात चारों ने मिलकर पवन की जिंदगी खत्म कर दी। मेरठ की मुस्कान हो या मुरादाबाद की आंचल, इन कहानियों में चेहरे अलग हैं, लेकिन रिश्तों के टूटने का अंजाम एक जैसा है। जहां प्यार पहले छिपता है, फिर जुनून बनता है और आखिर में कत्ल की वजह बन जाता है। मुरादाबाद में पवन ठाकुर की हत्या सिर्फ एक खूनी वारदात नहीं है, ये उस भरोसे के कत्ल की कहानी है जिस भरोसे पर पति पत्नी का रिश्ता खड़ा होता है। लेकिन जब रिश्तों में प्यार की जगह साजिश ले ले तो घर ही सबसे खतरनाक जगह बन जाता है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।